सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का मान नाम को धन्यवाद देते हैं फिर से ये सुंदर सौभाग्य के लिए। प्रभु हमें दोबारा एक और नई हफ्ता दिखाए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके, उसके वचन से, उसके वचन की ओर ध्यान करते हुए। तो आइए हम समय को नष्ट न करते हुए हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और उसके वचन की ओर ध्यान करते हैं। विशेष करके जो आत्मा आज हमें सिखाने वाले और उस पर हम ध्यान करें कि हम अपने जीवन पर ग्रहण करके उससे व्यवहार करें, उसके अनुसार चलने वाले बने और महत्वपूर्ण से उसके वचन से हम आशीष पाए। यदि वचन है कृपया खोले मेरे साथ। सबके परिचय वाक्य है, सबके परिचित पुस्तक एफिसियों के पुस्तक उसका 5 अध्याय 15 से 18 आयत। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 15 थ्रू 18 वर्सेस हम अध्ययन करते हैं। प्रभु के महिमा के लिए मैं अध्ययन करूंगा, सबके लिए और प्रभु के स्तुति के लिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों सब अपने दिलों से प्रार्थना करें, मनों में प्रार्थना करें कि प्रभु आज वचन के माध्यम से हमें कुछ बातें करें, आज हमें सिखाए कि हम आत्मा में और बढ़ते जाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाए। प्रार्थना करेंगे। सर के पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिए। पिछले हफ्ते से प्रभु आज तक अपने संभाला, एक और नई हफ्ता दिखा हमारे जीवन में। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। भजन गाने में, वचन पढ़ने में आपने हमें सहायता के। इस समय वचन ध्यान करने जा रहे, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, हमारा कान को खोल दे परमेश्वर। जो आत्मा आज इस सुबह के समय हमें सिखाने वाले प्रभु हमारे दिलों को स्पर्श करे। और परमेश्वर विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई यहाँ है जो आज तक प्रभु यीशु आपको नहीं जानते, ये एक अच्छा समय कि आपको ग्रहण करें और आशीष के साथ घर लौट सके, इसलिए सहायता कर प्रभु। कुछ समय हम जिसे व्यर्थ होने ना दे, परंतु कुछ फलवंत हो सके, इसलिए सहायता कर। शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर, यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब हम इन आयतों को अध्ययन कर रहे थे, मैं आशा करता हूं काफी बार आप लोग इस आयत से प्रचार सुने होंगे, संदेश को ध्यान किए होंगे, परंतु आज थोड़ा सा अलग प्रकार के ध्यान करते हैं परमेश्वर के वचन से। जब हम इस आयत को अध्ययन कर रहे थे, क्या हमारा मन में आया कोई सवाल या कोई जवाब, कुछ ना कुछ हमारा मन पे आया होगा। विशेष करके समय पर निश्चित तौर से वो सवाल आया होगा और हम उसी के ऊपर ही ध्यान करेंगे, समय के ऊपर। और मैं मुख्य विषय ये लिया हूं और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है श्योरिटी फॉर द टाइम, श्योरिटी फॉर आवर टाइम। हम अपने समय के पक्के कैसे बने, हम अपने समय के लिए निश्चिंत कैसे हैं। आज हम ध्यान करते हैं उस वचन के ऊपर, उस विषय के ऊपर। क्या आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या हमें कोई बता सकते हैं, हम अपने आप के, अपने जीवन से क्या हम कह सकते हैं हाँ मैं पक्का हूं ये समय में ये होना है, ये समय में वो होना है। क्या हम पक्के हो सकते हैं कि हाँ ये समय में ये होने वाला है, या ये समय में ये हुआ, मुझे मालूम था और आने वाले समय पर ये होगा। आजकल काफी सारे जगह पर ये हो चुके हैं कि प्रॉफिट्स कहे जाते हैं, अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं भविष्य वक्ता हूं और भविष्यवाणी करता हूं या करती हूं। काफी लोग इवन अगर हमारे वहां पर चले जाओगे, देखिए साउथ पर कुछ ऐसे माँ होते हैं जिसे कहा जाता है प्रार्थना माँ, वो भविष्य वक्तनी कहते हैं और वो लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि भविष्य में कुछ होने वाला है। वो समय का किस प्रकार वो तुलना कर रहे मुझे कुछ समझ नहीं आते, क्योंकि वो सोचते उनके हाथों में समय है। दोस्तों
आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्या हम समझते हैं कि 1 मिनट के बाद क्या होगा? क्या हमें मालूम है? क्या हम अपने जीवन को अपने हाथों पे रखें? हमारे जीवन किसके हाथों में? हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारा जीवन अपना नहीं है। प्रभु के वचन पर कहता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ, हमारा जो जीवन है यीशु का, उसने हमें मोल लिए हैं, दाम देकर मोल लिए। दोस्तों, उसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान के क्रूस के ऊपर, और हमारे जीवन को क्या खरीदा उसने। हम अपने शरीर जो है वो हमारा नहीं है, यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर जो आपको, मुझे और संसार के सब लोगों को सृष्टि किया, और वो अपने वचन के माध्यम से अपने दास पौलुस के द्वारा इफिसियों मंडली को लिखकर ये बता रहे कि समय का सुनिश्चित हो जाओ। आपके समय किस प्रकार चल रहा है, कैसे आप समझोगे कि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की घड़ी में बहुत सारे लोग, हम पिछले हफ्ता ध्यान कर रहे थे, थक चुके हैं, जीवन में थक गए हैं। क्यों? आज क्या होगा हमें मालूम नहीं था। यदि हम इस साल के समय के बारे में सोचते, अक्टूबर महीना पहुंच गया, उसके तीसरे हफ्ते में आकर पहुंच गए हैं, और हमें मालूम नहीं है कब खत्म होगा 2020। क्या हुआ कोई समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम समय का निश्चिंत नहीं हो पा रहे। इसीलिए पौलुस यहां पर कुछ खास विषय विचार करने के लिए बोल रहे। हमें इन आयतों से कुछ ऐसे विषय कंसीडर करना है, विचार करना, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर आज आप लोग, हम यहां पर एकत्रित हुए, अगर हम परमेश्वर के चरणों पर बैठे, अगर हम कुछ पाने की आशा से प्रभु के पास आए, प्रभु निश्चित आशीष करेगा। परंतु परमेश्वर कुछ हमें आज इस वचन के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि हमारा अपना समय, क्या हम सुनिश्चित है कि ये महत्वपूर्ण है, ये जो समय है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम कुछ विषय को ध्यान करें, विचार करें इन आयतों से। पहला विषय हम ध्यान करते हैं, अंडरस्टैंड आवर टाइम इज वेरी शॉर्ट। पहला विषय हम इन आयतों से समझेंगे कि हमारा जो समय है वो बहुत कम है, छोटे हैं, बहुत कम समय है हमारे लिए। प्रभु हमें इस जगत पर भेजा, परंतु परमेश्वर कह रहे कुछ आयतों के माध्यम से कि हमारे जीवन बहुत छोटे हैं। ये मत सोचिए कि ओहो हम काफी साल जिएंगे, काफी कुछ करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। नहीं, समय कब समाप्त हो जाएगा वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा छोटे, बहुत कम, इतने बड़े नहीं, बहुत कम है। कब जीवन समाप्त हो जाएगा वो हम नहीं जानते दोस्तों। क्योंकि अगर हम अध्ययन करते, बहुत साफ क्लियरली परमेश्वर के दास अपने पुस्तक पर लिखकर हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन के आयु कितने समय के हैं। यदि हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 39 गीत, भजन संहिता उसका 39 गीत 4 आयत, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। क्या हमें मालूम है हमारा जीवन कितने समय तक है? और दूसरे गीत में ही लिखे, दाऊद ने लिखे कि हमारा लगभग ज्यादा से ज्यादा 60, 70 साल, 80 साल, चलो अगर वो नहीं है हम ज्यादा से ज्यादा 90 साल, परंतु वो भी कंफर्म नहीं है दोस्तों। हमें सुनिश्चित हो जाना इन विषय को ध्यान करते हुए कि हमारे जो जीवन हमें दिया गया वो बहुत कम समय है दोस्तों, और उस कम समय में हमें कुछ जानना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण विषय को समझना चाहिए। क्या हम उस छोटे समय से उस कम समय में कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13 और 14 आयत पर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया वहां पर? परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमारा जो जीवन है एक भाप के सदृश है। क्या हमें बताते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक फूल के सदृश है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन
कुछ नहीं है। सुबह सुबह दिखाई देता है, शाम को नष्ट हो सकता है, कुछ समय दिखाई देगा, कुछ समय के बाद वो दिखाई नहीं देगा। हमारा जीवन इस प्रकार है दोस्तों, इसलिए समझ लो समय के जो बहुमूल्य अवसर, जो अवसर है वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। इट इज अ प्रेशियस टाइम व्हाट गॉड हैज गिवन टू अस नाउ, राइट नाउ। दैट्स व्हाई आई लाइक टू टेल यू टुडे टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन बहुत छोटे, इट इज वेरी शॉर्ट व्हाट गॉड हैज गिवन, इट इज लिमिटेड, वी डोंट अंडरस्टैंड। परंतु हमें समझना चाहिए दोस्तों, इस समय में मुझे क्या करना है। शॉर्ट, बहुत छोटे, बहुत कम समय हमें दिया गया, बहुत ज्यादा कम समय, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस समय को महत्वपूर्ण जानना चाहिए और पक्के हो जाना चाहिए कि समय में मुझे क्या करना है। क्या आज हम समय का परवाह कर रहे हैं कि हम ऐसे ही निकल जा रहे हो, चल रहे हो तो चलने दो। दोस्तों अचानक समाप्त हो जाएगा। नीति वचन उसका 27 की एक, कल के दिशा, कल के दिन के विषय डिग मत मार, क्योंकि कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। क्या हम समझते हैं, अनेक लोग हैं जो कहते हैं वो कल ये होगा, परसों ये होगा, एक साल के बाद ये होगा, भविष्यवाणी। दोस्तों लेट मी टेल यू, मैं आपको कुछ कहूंगा, समय वो हमारे लिए सीमित है, प्रभु ने दिए, और वो समय बहुत बहुमूल्य है और हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, हमें कुछ करना। पहला विषय हमें समझना है कि समय जो है वो बहुत कम है। अंडरस्टैंड द टाइम इज वेरी शॉर्ट। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, दूसरा चीज हमें समझना है इस वक्त का स्टेटस क्या है, हालत क्या है ये वक्त। दोस्तों हम आज अनेक हैं जो आज हम क्या करते हैं, स्टेटस डालते हैं अपने मोबाइल में। क्यों? क्योंकि लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरा हालत किस तरह चल रहा है, मेरा स्टेटस कैसा है, वो हम बताते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है मालूम है, जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो स्टेटस पर उंगली चला जाता है और लोगों का क्लिक कर करके देखते हैं कि उनका स्टेटस कैसे, उनका स्टेटस। क्या हम अपने जीवन का जो समय है उसके स्टेटस को समझ रहे हैं, उसका महत्वपूर्ण को समझ रहे हैं? यहां पर लिखे हैं, जब हम एफिसियों की पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या लिखे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दोस्तों स्टेटस यही है, ये जो समय है बहुत बुरा है। समय एविल, द टाइम इज एविल बिकॉज द डेज आर एविल। यीशु मसीह हमें कह चुका है कि ये जो संसार है संपूर्णता से शैतान के द्वारा चालित हो रहे हैं। आज के दिनों में कितने लोग हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा दिन चल रहे हैं, कितने लोग वो कह सकते हैं वो बहुत मजा आ रहा है, ये जो दिन 2020 जो जनवरी से अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। समय एब्सोल्युटली एविल, समय जो है वो बहुत बुरा चल रहा है। स्टेटस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का स्टेटस क्या है आज? चाहे समय बुरा है, चाहे हमारे चारों ओर हालत बहुत बिगड़ चुके हैं, लेकिन हम किस प्रकार समझ रहे हैं समय को? क्योंकि परमेश्वर हमें यहां पर समझाने के लिए कोशिश कर रहे, हमें बता रहे हैं कि द टाइम इज, द डेज आर एब्सोल्युटली एविल। जो दिन है वो बुरे हैं, इसलिए समय को बहुमूल्य समझो, महत्वपूर्ण समझो। दोस्तों आज परमेश्वर हमें समय दिए और इस महत्वपूर्ण समय को समझना है कि परमेश्वर चाहते कि उस महत्वपूर्ण समय को कुछ चीजों पर इस्तेमाल करना है। क्या हम वेस्ट कर रहे समय को? क्या हम बेकार में समय को जाने दे रहे? क्या हम समय को वैसे ही व्यतीत होने दे रहे? दोस्तों परमेश्वर कह रहे समय बुरा है, ये जो दिन है बहुत बुरा है, वापस आओ। आज हम ये चिंतित होते कि ये सब किस प्रकार होगा, ये महामारी लोगों का जान ले रहे, लेकिन इससे और कहीं गुना ज्यादा अंतिम समय, यदि हम इस समय को सही रीति से ना ले, यदि हम यही बहुमूल्य समय को, इस अवसर को सही ना ले, तो आएगा वो संकट का दिन।
ट्रिबुलेशन टाइम, जब यीशु मसीह के साथ विश्वासी लोग बीच आकाश में, मध्य आकाश में होंगे और इस संसार में संकट का समय होगा। और ये जो समय बबसर बहुत खराब है, बुरे हैं, उसके कई गुना ज्यादा उस समय बुरा होगा। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय, 8 अध्याय और 9 अध्याय आगे हम पढ़ेंगे, जो 21 विपत्तियां परमेश्वर इस संसार पर देंगे, ओहो दोस्तों, वहां से कोई नहीं बच पाएंगे। आज आप समय को व्यर्थ ले रहे होंगे, आज आप समय को नष्ट कर रहे होंगे, आज शायद परमेश्वर के जो दिए हुए समय हम व्यर्थ में छोड़ रहे होंगे। याद रखिए, वो समय आएगा, वो समय कोई, और उस समय में कोई नहीं बच पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये जो समय समझ लो छोटा है, परंतु हालत बुरा है, और इसीलिए उसमें हमें परिवर्तन होना है, बदलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। समझ लो, आपका समय का सुनिश्चित होना कि क्या समय चल रहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमें दिए समय, ये जो अच्छा समय, हमें उसको पुकारना, हमें बुलाना है। परमेश्वर मुझे दया कर, मैं पापी हूं, मेरे पापी को क्षमा कर, मैं आपके चरण पर आना चाहता हूं पिता। यदि पापी लोग आज मन फिराएंगे, परमेश्वर तैयार है उन्हें ग्रहण करने के लिए। हे मसीह भाई और बहनों, आज क्या प्रभु को हम जानते हुए उसके वचन के अनुसार इस समय पर चल रहे कि हम परमेश्वर के जानते हुए भी वही कार्य कर रहे जिस कार्य में शैतान खुश हो रहे, जिस कार्य में शैतान के जो दूत हैं वो आनंद मना रहे। परंतु है मसीह भाई और बहनों, क्या हम वही कार्य करें जिससे हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह आनंद हो रहे, क्योंकि संसार की जो समय है वो बुरे हैं। इस बहुमूल्य समय को समझ लो, हमें ध्यान करना है दोस्तों। समय बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, और हमें सुनिश्चित हो जाना इस बातों को, और समय का हालत बुरा है, इसलिए परमेश्वर को हमें समझना है। तीसरा विषय इन आयतों से हमें सीखना है, और वो है नॉट ओनली अंडरस्टैंड द टाइम इज शॉर्ट, नॉट ओनली वी मस्ट टू अंडरस्टैंड द टाइम, द स्टेटस ऑफ द टाइम, वी मस्ट अंडरस्टैंड द विल ऑफ आवर सेवियर। हमें तीसरे पर यह बातें समझना है कि जैसे समय बहुत कम हमें दिया गया, इस कम समय में समय जो हालत बहुत बुरे हैं, उस बुरे हालत में परमेश्वर का इच्छा क्या है। तीसरा चीज, परमेश्वर का हालत क्या है, परमेश्वर का इच्छा, क्योंकि वचन कहता है पर ध्यान से समझो कि प्रभु का इच्छा क्या है। इस हालत में परमेश्वर क्या चाहेंगे दोस्तों। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे दोस्तों, हमें इस हालत में ये जो समस्याएं, जो दुर्घटनाएं, जो दुख, जो कष्ट, जो क्लेश हमारे जीवन में, या हमारे दोस्तों के जीवन में, या हमारे परिवारों के जीवन में, या जिन लोगों के जीवन में भी आते, जो हमारे दृष्टि पे होता है, इस हालत में परमेश्वर क्या चाहता है। वो कहते हैं कि मेरे इच्छा को जानो, कुछ नहीं दोस्तों, परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम उसके वचन को पढ़ें। परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं। परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम उसके वचन अध्ययन करके उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर का इच्छा यही है ज्यादा समय प्रभु के उपस्थिति में बने रहे। परमेश्वर का इच्छा यही है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार लोगों के पास पहुंचे। परमेश्वर का इच्छा यही है इस बुरे समय में, इस हालत में, कि हम लोगों के पास जाए और उसके प्रेम को बांटे। परमेश्वर का इच्छा यही है जैसे आपको मुझे परमेश्वर ने बचाया, इसी तरह दुनिया में काफी पापियों पड़े हैं, उनके पास भी यीशु का प्रेम पहुंचना है दोस्तों। ये है हमें समझना है, प्रभु वही चाहता है, क्योंकि दोस्तों अंतिम का समय वो बहुत बुरे होने वाला है।
जो संकट का समय, महाक्लेश होने वाला है, बड़े बड़े भूकंप होने वाला है, स्वर्ग से वो तारे गिरने वाले हैं और वहां पर अकाल पड़ने वाले हैं, लोग खाने के लिए आपस में झगड़ेंगे और एक दूसरे का हत्या करेंगे, खून करेंगे। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, भूकंप में लोग अंदर चले जाएंगे, एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। ये शाप घटना, बुरे दिन आने वाला है। ये तो है, ये छोटे महामारी में हम अचंबा हो रहे, हम समझ भी नहीं पा रहे कि ये क्या चल रहा है, परंतु वो जो समय होने वाला है दोस्तों, वहां कोई नहीं बचाने वाला। इसीलिए आइए हम समझे परमेश्वर का इच्छा को, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो आपको मुझे संपूर्ण दुनिया को सृष्टि किया, उस सृष्टिकर्ता सृजनहार के बातों को सुने और इसका इच्छा को जाने कि हम उसके अनुसार चल सकेंगे। दोस्तों केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है जहां से हम सीख सकते हैं और वो है उसके वचन। जब हम इन वचन को अध्ययन करेंगे, जब हम इस वचन से उसके संदेश को सुनेंगे, जब हम उसके चरणों पर जाएंगे, घुटने टेके उसके साथ समय बिताएंगे, वो हमें उसके इच्छा हमारे जीवन में बताने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, क्या हम इस समय का महत्वपूर्ण को समझ रहे हैं? हमें सुनिश्चित होना है, समय की सुनिश्चित होना है, क्योंकि समय बहुत कम है। प्रभु हमें दिए कुछ साल, कुछ मिनट्स, हो सकता है कुछ सेकंड में हम इस जगत छोड़ के जा सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं उस समय में समझ लो, मेरी इच्छा को जान लो। दोस्तों परमेश्वर की इच्छा और कुछ नहीं कि हम उसको ग्रहण करें और उसका स्तुति आराधना करें। समय बहुत कम है दोस्तों, न केवल छोटा है, परंतु जो हालत है, वो स्टेटस बहुत बुरा है। और उस बुरे हालत में परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी इच्छा को जान लो। उसका इच्छा है दोस्तों, केवल एक ही विषय है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंतिम पे और चौथा विषय है, अंडरस्टैंड वी नीड टू फिल्ड विद द स्पिरिट। हमें समझना है कि क्या हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हैं। आत्मा में परिपूर्ण होना, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम आत्मा में परिपूर्ण होगा। दाखरस में मतवाले मत बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि से लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Filled with the Spirit of God। परमेश्वर के आत्मा में हमें परिपूर्ण होना है दोस्तों। परमेश्वर का आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम इस अवसर में ज्यादा समय उसके साथ समय बिताकर आप पवित्र आत्मा में अगुवाई करें और हम आत्मा में आगे बढ़े, संसार की पीछे ना चले। दोस्तों इस हालत में हमें लगता है हमें कोई मदद नहीं कर रहे, हम किस प्रकार जाएंगे। कुछ जबान है, कुछ बड़े लोग हैं जिनका काम छूट गया, जो काम में बहुत मुश्किल हो रहे, उनको काम नहीं मिल रहे। काफी लोग, जो बहुत सारे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह चले गए, बहुत सारे लोग हैं जिन जो अभी तक स्थिर नहीं हो पाए, वो अस्थायी हो चुके हैं। परंतु परमेश्वर कहता हो सकता है आपके चारों जो मर्जी हो जाए, परमेश्वर कहता आत्मा में परिपूर्ण बनो और तुम्हें वो स्वर्ग के पिता जो तुम्हें सृष्टि किया, जो हमें सृष्टि किया, जो हमें बनाया, वो रास्ता खोल देंगे। हमें केवल और केवल आत्मा में परिपूर्ण होना है, क्योंकि वो आत्मा भेजे हुए, वो आज हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमें रास्ता दिखाने वाला है। दोस्तों क्या आज हम आत्मा में परिपूर्ण है? क्या आज हम आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा के द्वारा हम चल रहे हैं? क्या हमें आत्मा अगुवाई कर रहे? पवित्र आत्मा
हमें रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि उसने जिस दिन पवित्र आत्मा को भेजा वो कह दिए कि मैं जा रहा हूं, मैं आपका एक सहायक भेजूंगा और वो आपको अच्छे बुरे विषय सिखाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज है मसीह भाई और बहनों, क्या सच में हम आत्मा के साथ जीवन बिता रहे या हम असफल हो जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम कुछ लोग ऐसे होते आत्मा में परिपूर्ण होकर वो लोग दूसरे कार्य भी कर लेते जिसे वहां पवित्र आत्मा नहीं दोस्तों, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा कार्य करते हैं। लोग नाचते हैं, दुष्ट आत्मा नाचते हैं, पवित्र आत्मा नहीं दोस्तों। कुछ लोग ये सोचते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो बुरे रास्ते पर अगुवाई करते हैं। रिमेंबर, आत्मा परमेश्वर का जो आत्मा है वो शांत है। यदि हम पहला कुरिन्थियों वहां पर लिखा है, जो परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो कोई गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आत्मा जो आज हमारे अंदर है, मसीह भाई बहनों के अंदर है दोस्तों, वो कोई गड़बड़ी की आत्मा नहीं, वो शुद्ध, पवित्र और सबके अंदर रहने वाले आत्मा है। क्या हमें वो आत्मा मिला है? अगर नहीं दोस्तों, यही अच्छा समय आत्मा में परिपूर्ण होना। आत्मा में परिपूर्ण होना उसका मतलब परमेश्वर की इच्छा पर चलना। आत्मा में परिपूर्ण होना उसका मतलब प्रार्थना में समय बिताना। आत्मा में परिपूर्ण होना उसका मतलब लोगों के बीच में जब हम खड़े होंगे यीशु का वचन सुनाना। आत्मा में परिपूर्ण होना उसका मतलब हमें यीशु के बारे में लोगों के साथ बांटना। आत्मा में परिपूर्ण होना उसका मतलब यीशु का जो सुसमाचार है वो हमारे साथ है, वो लोगों को देना है। क्या आज हमारे पास वो आत्मा है? अगर है, क्या हम उसमें परिपूर्ण हैं? हमारे जीवन वही आत्मा के द्वारा अगुवाई हो रही, क्या आत्मा हमें अगुवाई करे? दोस्तों, क्या हम अपने समय के सुनिश्चित हो चुके हैं? क्या हम समय का महत्वपूर्ण को समझे? पौलुस एफिसी मंडली को ये बता रहे, आज हमें परमेश्वर का आत्मा वो सिखा रहे, समय को समझना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, वो बहुत कम है, लेकिन समझना ये बहुत कम है और उसका हालत बहुत बुरे है। जैसे हम आज के दिनों पे देख रहे हैं, बहुत बुरे हैं। और उस बुरे समय में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका इच्छा को समझ लें। और उसका इच्छा क्या है दोस्तों? एक है कि हम आत्मा में परिपूर्ण होना है। दाखरस में मतवाले ना बनना, परंतु आत्मा में परिपूर्ण। दोस्तों, आज हमारे जीवन किस प्रकार है? क्या हम सच में समझ गए हैं परमेश्वर के जो दिए हुए समय है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, बहुत बुरे हैं दोस्तों। हमें समझना है और यीशु के पास आना है। वही एक परमेश्वर है, इस बुरे दिन में वो मदद करने वाला है। वही एक परमेश्वर है, इस हालत में वो हमारा साथ देने वाला है। हमारा स्टेटस, हमारा हालत यही होना है कि हम हमेशा घुटने टेक कर हमारा पवित्र यीशु मसीह को पुकारे, आत्मा के साथ परिपूर्ण होकर। परमेश्वर इस वचन पर आशीषित कराए। हम आंखें को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, प्रार्थना करते हैं, सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले आंखें बंद करते हुए सोचिए कि क्या आज हम आत्मा में परिपूर्ण हैं? क्या पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहे हैं? दोस्तों, आत्मा में अगुवाई उसका मतलब यही नहीं कि हम आत्मा में ही हम चिल्ला कर बात करें। नहीं, पवित्र आत्मा का अगुवाई उसका मतलब आपका मन क्या शांति में है इस बुरे हालत में, क्योंकि वचन कहता है ये दिन बुरे हैं। इस बुरे दिन में क्या हम शांति के साथ जीवन बिता रहे हैं? अगर शांति नहीं दोस्तों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। क्या हमारे जीवन में शांति, चाहे चारों ओर जो मर्जी जो कुछ भी हो जाए, क्या हमारे जो पवित्र आत्मा का उपस्थित है हमारे जीवन में, वो शांति से जीवन बिता रहे हैं? परीक्षा करके देखिए अपने जीवन का, अपने हृदय को ढूंढे, क्या सच में मुझे आज शांति मिले? अगर नहीं दोस्तों, आज ये अच्छा समय यीशु के पास आ, उसे विश्वास करें, उसे प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं आज आपको ग्रहण करना चाहता हूं, आपसे विश्वास करना चाहता हूं। इस बुरे हालत में प्रभु आप मेरे परमेश्वर बने, आप मेरा खुदा बने, आप मेरा सब कुछ बने पिता। यदि आप में से कुछ ऐसे हैं, प्रार्थना कीजिए हृदय के साथ। वो आपको वही देना चाहते हैं जो अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो अनंत जीवन है। हे विश्वासी भाई और बहनों, अगर आज आपके पास वो है,
पवित्र आत्मा आनंद जीवन है कि आपके जीवन में शांति है, या इस छोटे समय में, ये जो बुरे दिन में आप भी तकलीफ महसूस करें, दुख महसूस करें, अगर है दोस्तों, पवित्र आत्मा को उसको जगाओ, उसको उठाओ उसको, और आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, प्रार्थना में बने रहो, वचन पढ़ो लगातार, ताकि आप आत्मिक जीवन को और मजबूत करके प्रभु के साथ आगे बढ़ सके। यीशु मसीह, प्रिय प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, क्योंकि आप हमें प्रेम किए, आपने हमें दया के प्रभु, आपने हमें सहायता की प्रभु, हमारे लिए इस जगत को आए, क्रूस के ऊपर जाकर अपना प्राण को बलिदान किए, ताकि परमेश्वर हम वो जीवन को ग्रहण करें, और जो जीवन प्रभु यीशु वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हे पवित्र दयालु पिता, हमारे जीवनों को स्पर्श कर, हमारे मनों को स्पर्श कर। यदि प्रभु कोई है जो आज तक प्रभु आपके लिए स्थान नहीं दी, पिता आज ही ऐसे समय पर इस क्षण प्रभु उनके दिलों में जाकर बात कर, स्पर्श कर प्रभु, उनके मनों को बदल दे, ताकि इस समय उनके लिए एक नया समय बने, नया जीवन बन सके पिता। और परमेश्वर में दुआ कर, ताकि हम आत्मिक जीवन को बढ़ाएं, मजबूत करें, और परमेश्वर आपके साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए दुआ कर धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और बनाए रखे, आमीन।